और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं रोहतक में सीएम नैब सिंह सैनी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पत्र का वितरण का समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में हमारे रोहतक और आसपास के क्षेत्र से आए हुए मातृशक्ति, सभी महानुभाव, युवा साथियों और हमारे पार्टी के तमाम नेतागण और सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्र, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन भी है। आज जिस योजना की शुरुआत हम कर रहे हैं वो केवल एक सरकारी योजना या काम नहीं है, बल्कि जो हमारी सरकार का ध्येय है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ध्येय है और हमारी इस डबल इंजन सरकार का ध्येय है कि गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला, उसका सपना पूरा करने वाली एक पहल है। साथियों, हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक घर हो, छोटा ही सही पर अपना हो। यह हर व्यक्ति का सपना होता है। मुझे खुशी है कि आज मेरे उन भाइयों बहनों का वो सपना पूरा हो रहा है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है। और मुझे यह देखते हुए भी इस समय आपके बीच में आकर लग रहा है मानो मेरा अपना सपना भी पूरा हो रहा है। ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। और मुझे साथियों, हम अंत्योदय का संकल्प लेकर के चले थे और आज उसी अंत्योदय की तरफ एक और कदम हमने मजबूत बढ़ा दिया है। मुझे पिछले 20-25 दिनों में जिन कार्यों को करने का सौभाग्य मिला है वो मेरे लिए एक अद्भुत पल है। हमने जो सबसे पहले योजना शुरू की है, मैंने पिछले दिनों अभी सोनीपत के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम के अंदर लगभग 6,795 और उसके साथ साथ 20,000 लोग ऐसे थे कि जिनके पास ना तो कागज थे, ना उनके पास कब्जा था और पूर्व की सरकारों ने उनको सजावाग दिखा दिया कि आपका यहां प्लाट है। वो चक्कर काट रहे थे, चक्कर काट करके थक करके घर में बैठ गए थे। परंतु हमने निर्णय किया, एक भी व्यक्ति जिसका 100 गज का प्लाट है वो उसको कागज भी मिलेंगे, उसको कब्जा भी मिलेगा। और हमने पिछले दिनों वो कब्जा भी दिया है और वो 100 गज का प्लाट दिया है, उसके कागज भी दिए हैं। ये हमने सोनीपत के अंदर जो लोग लंबे समय से घूम रहे थे, उन लोगों को हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में, जैसे आज भी हम अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं, उस दिन भी हरियाणा के अलग अलग जिलों से जुड़े हुए थे। हमारी सरकार का यह ध्येय है कि गरीब व्यक्ति के जीवन को सरल करना, उसको मजबूत करना, वह भी अपने परिवार को आगे बढ़ा सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। ये ध्येय अगर किसी सरकार का है, ये
नरेंद्र मोदी और डबल इंजन सरकार का है और उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। मैंने उस दिन एक और घोषणा की थी, सोनीपत से ही की थी। मैंने कहा था कि जिन गांव के अंदर अगर जमीन नहीं है और वो प्लाट लेना चाहते हैं, ऐसे हमारे लोग हैं जिनको 100 गज के प्लाट की आवश्यकता है, तो हमने तुरंत इसकी रचना योजना बनाई और उस दिन हमने जो शेष लोग बचे थे उन सब लोगों के लिए ये बात कही थी कि उनके खाते के अंदर 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी ताकि वो अपना प्लाट ले सके। उसके लिए हमने डेट भी तय कर दी है। एक किसी प्रकार का कार्यक्रम उसका आयोजन करके उनके खाते के अंदर 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी ताकि गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता न रहे कि उसे अपने प्लाट के ऊपर मकान बना सके। और उसको लेकर के हमने ये भी कहा है अधिकारियों को कि अगर कोई कुछ लोग और छूट गए हैं या कुछ और लोग जो नए उसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, हमने उसके लिए भी कहा है कि आप पोर्टल बना दें। अगर कोई बेनिफिशियरी है, कोई लाभ लेना चाहता है तो उसके अंदर अप्लाई करेगा, हमारी सरकार उस तक लाभ पहुंचाने का काम वो निरंतर जारी रखेगी। मुझे यह भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने जो दूसरी योजना शुरू की, मैंने दूसरी योजना अंबाला से शुरू की, करनाल से दूसरी योजना शुरू की और करनाल के अंदर हमने निर्णय किया, हमारी सरकार ने एक हैप्पी कार्ड दिया, हरियाणा परिवहन अंत्योदय परिवहन परिवार योजना, हैप्पी कार्ड हमने दिया। और उसका ध्येय यह था कि जिस परिवार की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उसने बाजार में भी जाना है, उसने कहीं रिश्तेदारी में भी जाना है, उसने कहीं अपने रिश्तेदारी में शादी में भी जाना है, उसने कहीं दवाई लेने के लिए भी जाना है। उस हैप्पी कार्ड के माध्यम से हमने ये निर्णय किया कि जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को हमने ये कार्ड दिया। और ऐसे ये परिवार हरियाणा प्रदेश के अंदर 23 लाख परिवार थे जिनको हमने 84 लाख लोगों को ये कार्ड देने का काम किया। लगातार हमारी सरकार उन तक ये कार्ड पहुंचाने का काम कर रही है और ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया कि वो व्यक्ति उस कार्ड के ऊपर 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा कर सकेगा, उसको कोई भी पैसा किराए के लिए नहीं लगेगा। ये सुविधा ये हमारी सरकार ने ये जब दूसरी योजना में सुन रहे हैं, सीएम ने कहा कि प्लॉट के कागज भी मिलेंगे और कब्जा भी मिलेगा। प्लॉट के लिए चक्कर काट रहे लोगों को राहत दिलाई है। अपना घर हर व्यक्ति का सपना। मुझे गर्व है कि आज लोगों का सपना पूरा हो रहा है। तो शहरी आवास योजना की सौगात और अंत्योदय की तरफ हमारा एक और कदम है। प्लॉट के कागज भी मिलेंगे। तो सीएम नैप सिंह सैनी ने इन तमाम बातों का जिक्र किया। देखता हूं, मैं नजदीक से देखता हूं। उन्होंने योजना बना ली कि भाई जो गरीब व्यक्ति है, जिसके घर के अंदर नौकरी नहीं है और वो समाज का बड़ा अंतिम व्यक्ति है, उसके पास पैसा नहीं है, नहीं तो इनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल के अंदर तो हम ये देखते थे, वोट तो आप लोगों से ले लेते थे ये लोग, और वोट लेकर के
जब नौकरी की बात आती थी तो भाइयों लिस्ट में किसी और का नाम आ जाता था। ऐसे व्यक्ति का नाम आ जाता था, या तो वो मजबूत होता था या पैसे में मजबूत होता था। गरीब व्यक्ति तो नजदीक भी नहीं रहता था, चाहे वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कहीं से इधर उधर से पैसा करके उनको पढ़ा दे, परंतु नौकरी नहीं लगती थी। ये हालत कांग्रेस के समय में थी। मनोहर लाल जी के मन में यह पीड़ा थी। मनोहर लाल जी ने निर्णय कर लिया कि हम ऐसे परिवारों को चिन्हित करके कि जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं लगी और वो गरीब परिवार है, उस परिवार को हम 5 अंक ग्रेस मार्क के दे करके उस घर में नौकरी देने का काम करेंगे। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने कर लिया। निर्णय तो कर लिया, कांग्रेस का पेट खराब हो गया। कांग्रेस का पेट और भूपेंद्र हुड्डा का पेट खराब हो गया। कहने लगे कि ये गरीब को क्यों 5 नंबर दे रहे हैं, क्यों उसके बच्चे लग रहे हैं। कांग्रेस की एक भर्ती रोको गैंग है, वो भर्ती रोको गैंग वो कोर्ट में जाकर के खड़ी हो गई और कोर्ट में जाकर के हमने उस का मजबूती से सामना किया। एक जज ने तो हमारे हाई कोर्ट के उसको सारे निर्णय को सुना और सुनकर के कहने लगा कि भाई ये सरकार ने अच्छा निर्णय किया है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। हम उस योजना के माध्यम से गरीब लोगों को लाभ दे रहे थे, परंतु वो भी पीछे नहीं हटे। कांग्रेस का जो भर्ती रोको गैंग है वो भी लगा रहा, वो डबल बैच में चला गया। डबल बैच ने निर्णय दे दिया कि सरकार ये 5 नंबर गरीब व्यक्ति को नहीं दे सकती। ए भाई, हम गरीब व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे और ये करे गरीब व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए, तो वो 5 नंबर कोर्ट ने काट दिए, वो डिसमिस कर दी। डिसमिस कर दी तो हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। हमने निर्णय किया कि हमारी सरकार भाइयों गरीब व्यक्ति के साथ खड़ी है, उसको कहीं पर भी किसी प्रकार का जुम्मस नहीं आने देगी और हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए उस 5 नंबर को लेकर के। परंतु वो कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग वो भी सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट जाकर के वहां भी निर्णय सरकार के खिलाफ दे दिया। परंतु आज मैं आप सब लोगों के बीच में एक बात को मैं बड़े विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में कह रहा हूं। ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग के लोग, मैं आज स्पष्ट कह रहा हूं। उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के गरीब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। हम इसको हाई कोर्ट के अंदर दोबारा फिर रिपील के अंदर जाएंगे। अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो विधानसभा के अंदर कानून बना करके गरीब व्यक्ति को 5 नंबर देने का काम हमारी सरकार करेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है। अरे ये तो पहली बार हुआ है कि आज गरीब को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिल रही है। नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में तो गरीब व्यक्ति भाइयों ये सोच भी नहीं सकता था कि उसके बच्चे को सरकारी नौकरी लग जाएगी। भाइयों, अगर कोई बेनिफिट का भी काम आता था कांग्रेस की सरकार में, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में बस नहीं चलता था। अगर झाड़ू मारने का कोई काम होता था वो भी अपने घर वाले ने दे देता, किसी ने कहा तो ही कर ले, कहा मैं गरीब आदमी रह जाते। ये हालात थे इनके। कृष्ण मूर्ति हुड्डा बैठा है, इसको मालूम है जब ये पीड़ा निकालता है, ये पूरी पीड़ा निकालता है कि इस प्रकार का शासन तंत्र हमने कहीं देखा नहीं है। और ये आज लॉलीपॉप देने की बातें करते हैं, आज कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने अभी घोषणा कर दी, कहा जी हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं आपको आज रोहतक के बीच में खड़ा हूं, मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूं।
आपको इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जब आप लोग मुख्यमंत्री थे, आप प्रदेश के मुखिया थे, उस समय के अंदर गरीब व्यक्ति को तो गैस का सिलेंडर मिलता नहीं था, परंतु आम व्यक्ति को भी गैस का सिलेंडर अगर लेना होता था वो 3 दिन के अंदर मिलता था, 4 दिन के अंदर मिलता था, लाइन में खड़ा रहता था, वो 2000 रुपए में ब्लैक में मिल जाता था। ये मालूम है, सबको मालूम है। परंतु ये आज लॉलीपॉप देने की बात करता है, ये 500 रुपए की बात करता है। और भाइयों 5000 का कनेक्शन, और मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी हमारी सरकार 600 रुपए का गैस का सिलेंडर दे रही है। 600 रुपए का गरीब व्यक्ति के घर के अंदर भाइयों एजेंसी वाला लेकर के जाता है, कहीं उसको जाने की जरूरत नहीं है। यह सुविधा अगर दी है, ये हमारी सरकार ने दी है। और भाइयों हमने इसके ऊपर भी निर्णय किया है, हमने उसके ऊपर भी ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार गरीब व्यक्ति को भाइयों वो गैस का सिलेंडर देने का काम करेगी। और रीजनल दाम के ऊपर मैंने अधिकारियों को कहा है कि इसके ऊपर आप पूरी योजना आप बना लीजिए, और बना करके हमारा ध्येय है कि गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाना चाहिए। और मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों के बीच में, ये हमारी सरकार थी। मनोहर लाल जी मैं देखता था किसी भी जनसभा के अंदर अगर वो जाते थे, उस जनसभा में जाकर के एक बात बोलते थे कि कोई माता बहन भाई जिसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं है वो हाथ खड़ा करे, ये पूछते थे। और अगर कोई माता बहन हाथ खड़ा कर लेती थी, आदेश देते थे, डीसी महोदय को बोलते थे कि 24 घंटे में इसके घर में गैस का कनेक्शन सिलेंडर चला जाए, नहीं तो 24 घंटे के बाद उसको कहते थे उसके घर से उठा लाना। यह हमारी सरकार का भाइयों काम करने का तरीका था। परंतु इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, झूठ का सहारा लेते हैं, और झूठ भी इस प्रकार का बोल दिया जिससे भाईचारे में दरार आ जाए, जिससे भाईचारा खत्म हो जाए और जिससे देश कमजोर हो जाए। इस प्रकार का झूठ बोल करके कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री आ गए तो संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। भाइयों इस प्रकार का झूठ बोल करके गरीब व्यक्ति को बरगलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। परंतु मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार मजबूती से गरीब के साथ खड़ी है, उसको कोई जुम्मस नहीं है। मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में इस देश को संविधान के अनुरूप चलाया है। और मोदी जी ने भाइयों, कांग्रेस ने तो कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया। हमारी सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो 5 स्थान थे, उन 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम भी वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और ये इस प्रकार की अफवाहें उड़ाते हैं कि भाई ये संविधान को खत्म कर देंगे। अरे उल्टा साहब, संविधान खत्म नहीं हो रहा है, कांग्रेस खत्म हो रही है। ये पीड़ा आपको है, और उस पीड़ा को ये देश ये लंबे समय नहीं टिकने देगा, ये कांग्रेस साफ हो जाएगी। भाइयों आज देश के अंदर गरीब व्यक्ति का सम्मान बढ़ा है, आज देश के अंदर पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। ये हमारी सरकार लगातार लोगों के हित के अंदर मजबूती से काम कर रही है। परंतु मैं आज बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये तो कांग्रेस के अंदर भी इस प्रकार की स्थिति है कि बापू बेटा लगे यहां, और कोई नहीं है, बापू बेटा लगे यहां। कांग्रेस के अंदर और भी बड़े नेता थे, दम घुट रहा है। कुछ तो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कुछ और आने वाले हैं। ये तो बापू बेटा ही खड़े रहेंगे मैदान में, और कोई नहीं होगा। आप देख लेना अक्टूबर के बाद और कोई दिखाई नहीं देगा। बापू लगा हुआ है, मेरा बेटा कैसे रजिस्टर हो जाए, और कांग्रेस लगी और राहुल कैसे रजिस्टर हो जाए। भाई मैं आपको आज ये स्पष्ट रूप से कह रहा हूं
तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधान सेवक के रूप में बड़े मैंडेट के साथ शपथ लिया है। आप सबके आशीर्वाद से आप सबको बधाई भी है। तीसरी बार में भी कांग्रेस 3 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई। तीसरी बार में भी कांग्रेस 3 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई और बटन ऐसे खोल लिए, कहा कल शपथ ले लेंगे। हम कहा ये हालात कर रखे, ये हालात कर रखे, भी कल ही शपथ ले लेंगे। अरे भाई, आज भी मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर भी ये आंकड़ों का खेल होता है। आज भी हरियाणा के अंदर हमारा वोट परसेंटेज वो कांग्रेस से ज्यादा है। हमारा वोट कांग्रेस से ज्यादा है। आंकड़ों का खेल हो जाता है, कई बार वोट परसेंट भी ज्यादा होता है और जब आमने सामने की कोई टक्कर हो जाती है उसके अंदर इनकी सीटें कुछ निकल आई। ये राजनीति में होता है और जब राजनीति में होता है तो इन्होंने तो इस प्रकार का सोच लिया कि बस मैं तो चंडीगढ़ बैठा सपने देख रहा। चिंता मत करिए हुड्डा साहब, ये आपको मैं बताना भी चाहता हूं। आज हरियाणा के अंदर 11 इलेक्शन हुए थे, 11 एक विधानसभा का भी इलेक्शन हुआ था और हुड्डा साहब ये बात बोलते थे, करनाल के अंदर जाकर के बोला, जब मेरा वहां से नाम डिक्लेयर हुआ, करनाल के लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और उन्होंने वहां जाकर के इसने बोला कि सारे दल इकट्ठे हो जो, चंडीगढ़ का रास्ता करनाल से जाएगा। मैंने कहा मैं कभी जाएगा, ठीक है। और भाइयों, वहां के लोगों ने ऐसा जवाब दिया, सुपड़ा साफ करका घेर दिया हुड्डा का, और ये संकेत दिया करनाल के लोगों ने कि चंडीगढ़ में अगर कोई रास्ता जाएगा तो वो कमल के फूल का जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी का जाएगा, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का जाएगा। भाइयों, ये संकेत दिया है। और मुझे एक और बात आप लोगों को बतानी है। मैंने ये भी निर्णय अभी कुछ रोज पहले किया है। मैंने ये निर्णय किया है कि जो हमारे जिन परिवारों के 2 किलोवाट का कनेक्शन है, जिनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, हमने वो निर्णय ले लिया है हरियाणा प्रदेश के अंदर कि उन परिवारों के जितनी यूनिट खर्च करेगा उतने का ही बिल आएगा, बाकी कोई बिल नहीं आएगा। और यह निर्णय से अगर व्यक्ति कोई 1 महीने के लिए बाहर घूमने के लिए जाता है और मीटर 1 भी यूनिट खर्च नहीं करता तो उसका बिल 0 आएगा। ये निर्णय हमने किया है, उसको कोई भी बिल नहीं देना पड़ेगा। परंतु अगर परिवार के अंदर 20 यूनिट आती है तो 20 यूनिट का बिल देगा, अगर 50 यूनिट खर्च करता है तो 50 यूनिट का बिल देगा, अगर 100 यूनिट खर्च करता है तो 100 यूनिट का बिल देगा। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है ताकि गरीब व्यक्ति को भाइयों कोई दिक्कत परेशानी ना हो और उसको मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके। ये हमारी सरकार का निर्णय है। और भाइयों, हमने जब ये भर्ती रोको गैंग कांग्रेस की ये लगी हुई थी, मैं रोहतक की भूमि के ऊपर हूं। मैं आज उनको ये कहना चाहता हूं, मैं हर जगह से बोलता हूं, परंतु आज मैं रोहतक की भूमि से बोल रहा हूं। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये चैलेंज करके कह रहा हूं कि आप हरियाणा प्रदेश के युवाओं को एक श्वेत पत्र जारी करके बताए कि हमारी 10 साल के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, कितने युवाओं को रोजगार दिया। आज वो रोजगार की बात करता है, आज लोगों को बरगलाता है कि मैं 1 लाख दूंगा, कभी बोलता है मैं 2 लाख दूंगा। मैं आज उसको ये बात कह रहा हूं। आज बड़े इस मेरे परिवारजन के लोग बैठे हैं, गरीब परिवार के हैं, मैं भी गरीब परिवार का हूं। भूपेंद्र हुड्डा तो मजबूत व्यक्ति है, परंतु एक गरीब परिवार का बालक आज उसको ये चैलेंज करता है कि एक श्वेत पत्र जारी करके बताए कि आपने 10 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के कितने युवाओं को रोजगार दिया है। ये गरीब परिवार का बच्चा ये भी अपने
9.5 वर्षों के कार्यकाल का एक एक हिसाब देने के लिए तैयार है कि हमारी सरकार ने कितने युवाओं को रोजगार दिया है, बिना पर्ची बिना खर्ची के दिया है। और भाइयों, आज गरीब का बच्चा भी हमारी हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के SCS अधिकारी लगा है। आज हरियाणा सरकार के अंदर गरीब का बच्चा बिना पर्ची बिना खर्ची के भाइयों तहसीलदार लगा है। आज हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर गरीब का बच्चा VDO लगा है। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर भाइयों हमारे समय के अंदर पुलिस में इंस्पेक्टर लगा है, जो कल्पना से परे है, जो सोच भी नहीं सकते थे। है जी, ये सरकार गरीब के हित की सरकार है। वहां नोटा वाले लगे, बिल्कुल मालूम है आप, ये पूरे प्रदेश के लोगों को मालूम है, ये पूरे प्रदेश के लोगों को मालूम है कि जिसकी जेब के अंदर ज्यादा वजन होता था उसका बच्चा तो लग जाता था, और गरीब तो त्राही त्राही करता था, क्या होगा क्या नहीं होगा, लगते नहीं थे, दिहाड़ी पर घूमते रहते थे। ये हालात थे। परंतु गरीब के जीवन में अगर सुधार करने का काम किसी ने किया तो हमारी डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार ने किया है। इस बात को भी हमने समझना चाहिए। मैं एक और बात बताना चाहता हूं इन लोगों की, क्योंकि बातें तो बहुत हैं, मेरे पास समय का अभाव है। कभी फिर मिलूंगा, फिर आप लोगों से मैं बात करूंगा। आप हमारे परिवारजन के सभी माननीय सदस्य हैं। हमने ये भी कहा है कि जितनी भी समस्याएं थी उन सब का सरलीकरण हम धीरे धीरे कर रहे हैं, कोई समस्या किसी को ना रहे। मैंने अधिकारियों को एक बात कही है कि वही अगर किसी की इनकम ज्यादा बढ़ गई परिवार पहचान पत्र में, भाई तो उस पर लिखवा लेना, वो बता देगा भी मेरी इतनी इनकम है और इतनी इनकम है तो उसको अपलोड कर दे। आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वो मैं देख रहा हूं, बहन जी बैठिए, मैं हर चीज के ऊपर नजर लगाए हुए हूं। कई बात तो ये सोचते होंगे अधिकारी भी शायद इसको कुछ मालूम नहीं है। शाम को मैं कहीं भी होता हूं, एक एक रिपोर्ट आती है मेरे पास, एक एक रिपोर्ट आती है। और मैं ये भी देख रहा हूं, मैंने अधिकारियों से निवेदन किया है कि आपने और हमने मिलकर के हरियाणा प्रदेश के लोगों के जीवन को सरल करना है, और ये हमारा ध्येय है। मैंने ये भी कहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैंने कुछ, अरे इतना बड़ा सम्मान ये नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब परिवार के बालक को दे दिया, उसको क्या चाहिए? मेरा जीवन तो गरीब लोगों के लिए है और उनके हित के अंदर लगाने का काम करेंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि आप अपनी कार्य प्रणाली के अंदर सुधार कर लीजिए, नहीं तो हम सुधार कर देंगे। मुझे आता है सुधार करना, हम सुधार कर देंगे। अगर किसी ने चक्कर काटे और मेरे को आके बता दिया कि भाई मुझे 10 चक्कर काटने पड़ गए, तो 200 चक्कर उसी अधिकारी को काटने पड़ेंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि अपनी कार्य प्रणाली में सुधार कर ले। और ये भी सोचते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं, इस प्रकार का नैरेटिव सेट कर दिया, कहा जी 2 महीने के रह गए, कहा 2 महीने बाद ही आने के नहीं। मैं आज रोहतक की भूमि से खड़ा होकर के कह रहा हूं, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मैंडेट के साथ वो हरियाणा के अंदर आ रही है। ये आप लोग लेकर के आ रहे हैं, आप लोग लेकर के आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं, कोई भी संशय नहीं है। संशय अगर किसी को है तो कांग्रेस को है, कांग्रेस को संशय है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। हमारा एजेंडा क्लियर है, हमारा बिल्कुल एजेंडा क्लियर है। और मैं आज ये भी कह रहा हूं, जब मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि सुधार कर लिया जाए, तो सुधार करना ही पड़ेगा। मैं ये फिर कह रहा हूं, सुधार करना ही पड़ेगा, नहीं तो सुधार हो जाएगा। ये दोनों बातें इसी के अंदर हैं। हमने लोगों को डिलीवरी देनी है, हमने लोगों को समस्या न हो उसका समाधान करना है। हमारी बहन ने कहा, हमने अधिकारियों को, यहाँ डीसी महोदय खड़े हैं, डीसी महोदय
आप अभी मंच पर आकर के आप लोगों को बताएंगे। हमने जब ये बात बोल दी है कि भाई अगर किसी की इनकम ज्यादा है उससे स्वयं लिखवा लो, लिखवा करके अपलोड कर दो, अपलोड करके उसको उस इनकम के अंदर ले आओ जो इनकम के अंदर वो कह रहा है। परंतु जांच करना, उसका देखना, ये भी अधिकारी का दायित्व है। कई बार ऐसा होता था, मैं तो देखता था कांग्रेस की सरकार के अंदर आप लोग बोलते थे, मुझे नहीं पता था, आप लोगों से ही पता लगता था, कहा भाई इसका तो बड़ी सारी कोठी पड़ रही है, इसका बीपीएल कार्ड बन गया, और ये गरीब व्यक्ति है, इसका बीपीएल नहीं है, ये घूम रहा है, आप लोग बोलते थे। परंतु हमने निर्णय किया है जो कोठी वाला होगा उसका तो कट जाएगा, परंतु गरीब व्यक्ति का बन जाएगा। इसको लेकर के काम कर रहे हैं, इसको लेकर के काम कर रहे हैं। बीपीएल कार्ड है, आपके सामने बोल रहे हैं ना, भट्ठा भी है, बताओ भाई। जिस व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, जिस व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए, उस तक हमारी सरकार ये कमिटमेंट है कि वह लाभ पहुंचाने का काम करेगी। भाइयों, सभी बहनों को आज इस मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी, जिसके तहत आज प्लाट आवंटन पत्र वितरण समारोह ये रखा गया है, इसके तहत आप लोगों को आज प्लाट मिलेंगे। मैं आप सबको हरियाणा प्रदेश के सभी कोनों से जुड़े हुए सभी अपने महानुभाव आदरणीय कंवरपाल जी, आदरणीय मूलचंद शर्मा जी और डॉक्टर कमल गुप्ता जी, रामविलास शर्मा जी, दयाराम यादव जी, तमाम हमारे नेता जो हरियाणा प्रदेश के विभिन्न स्थानों से भी जुड़े हैं, उन सबको भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं पूरे हरियाणा प्रदेश के। सैनी की ये बड़ी सौगात, सरकार ने गरीबों को नौकरी देने का काम किया है। सीएम नायब सिंह सैनी संबोधित करते हुए आपको नजर आ रहे थे। लाभार्थियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये बड़ी सौगात, सरकार गरीबों के साथ खड़ी है। सीएम ने कहा आज बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिल रही है, गरीबों को बरगला रही है कांग्रेस, लोगों के हित में काम कर रही कांग्रेस सरकार जो है लोगों के हित में काम कर रही है तीसरी बार में। और ये भी कहा सीएम ने कि अपना घर हर व्यक्ति का सपना है, मुझे गर्व है कि आज लोगों का सपना जो है वो पूरा हो रहा है। अंत्योदय की तरफ हमारा एक और कदम, प्लॉट के कागज भी मिलेंगे और कब्जा भी मिलेगा। प्लॉट के लिए चक्कर काट रहे लोगों को राहत दिलाई है, गरीब व्यक्ति का सपना पूरा हो रहा है। पिछले दिनों 100 गज के प्लॉट दिए गए, सीएम ने कहा।